वेलकम अगेन दोस्तों। स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। मतलब इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इमेज का क्राइटेरिया बता दिया था कि किसको किससे डिनोट करेंगे। इससे जस्ट एक क्लास पीछे हमें बताया था कि जैसे कि इमेज क्या कहते हैं, वस्तु को जो करेंगे तो क्या ए बी से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब को क्या ए डैश बी डैश से डिनोट करेंगे। उसके बाद फोकस को किससे डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो आज हम अवतल दर्पण पर लेते हैं वस्तुओं का, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पे लेंगे, अवतल दर्पण में। आज हम अवतल दर्पण का पढ़ेंगे, इससे बाद वाला वीडियो पे हम उत्तल दर्पण का पढ़ लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में ठीक है। तो इसका 6 क्राइटेरिया हो सकता है। क्या क्या? जैसे एक प्रतिबिंब कहाँ से आ सकता है, मतलब कि एक वस्तु जो है अनंत पर रखा जा सकता है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक वक्रता केंद्र के पीछे रखा जा सकता है, एक वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जा सकता है। दूसरा क्या है कि एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जा सकता है। और उसके बाद एक फोकस पे भी रखा जा सकता है। और एक कंडीशन क्या है कि फोकस और ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव, ध्रुव के बीच रखा जा सकता है। और चौथा ये भी हो सकता है कि एक प्रतिबिंब को कहाँ रखें, ध्रुव पर रखें। तो ऐसे 6-7 कंडीशन हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अनंत से वस्तु अगर अनंत पर रखा हो, जैसे कि सूरज, सूरज का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता है कि सूरज का जो अगर प्रतिबिंब ये आएगा, सूरज का क्या कहते हैं, उसका अगर किरणें आएगी तो वो क्या होती है, समांतर होती है। सूरज का किरणें क्या होती है, समांतर होती है, आपको भी पता है। यानी कि समांतर किरण जब आएगी, जब फोकस से टकराएगी तो क्या होगा, आपको ये बात भी मैंने उससे पहले वीडियो में बता दिया। जब कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और ये जो किरण होता है अनंत से जब आता है, अनंत से आती किरणें क्या होता है, समांतर होती है, तो ये भी क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक, अगर यहाँ भी लेंगे तो यहाँ भी क्या, फोकस से गुजारना होगा। फिर इधर भी अगर पैरेलल लेंगे तो यहाँ पे भी फोकस से ही गुजारना होगा। यानी इमेज का जो फॉर्म होगा, इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पे होगा। लेकिन इस पर आपको पता है कि यहाँ पे जो हुआ फोकस प्लेन पर, इसकी कोई लंबाई वंबाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनंत से जब आता है तो फोकस से बनता है कि वो किसी तल पर बनता है, किसी प्लेन में बनता है। तो वो कौन सा प्लेन होगा, फोकस प्लेन पर बनेगा। तो इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का जो बनना होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस प्लेन पे होगा। प्रतिबिंब फोकस प्लेन, प्लेन समतल, फोकस समतल पर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस समतल पर बनेगा। और दूसरी बात क्या है, ये जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ अगर सूरज का अगर इमेज बनेगा तो आपको पता होगा कि फोकस प्लेन पे बनेगा तो सिर्फ उसका इमेज दिखाई देगा तो बहुत छोटा होगा। फोकस क्या मतलब, वस्तु से हमेशा बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और आपको पता है कि जब फोकस मतलब ये इधर मतलब कि क्या कहते हैं, समतल जिस सतह पर पड़ती है वो सतह वाला जिस परावर्तक सतह की तरफ बनता है, आपको बताया था मैंने, परावर्तक सतह की तरफ बनेगा तो ये क्या कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक, तो ये वस्तु क्या बनेगी, वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर किसी कागज को रखेंगे या किसी चीज को, लकड़ी को रखेंगे तो हम उस पे क्या करते हैं, प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये भी कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा बनेगा, कि ये हो चुका है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और ठीक,
हाँ, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये हम इसमें नहीं कह सकते। ये क्योंकि ये किसी प्लेन पर बनेगा, तो इस पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये वस्तु से क्या कहते हैं उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ठीक? वस्तु से सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। तो इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे इसमें। एक अनंत पे रखी वस्तु, अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, फोकस से दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब करने के लिए, ठीक है? वो तो अब हम आते हैं वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखने पर। कहाँ? वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे जब, यानी ये वक्रता केंद्र है यहाँ पर। ये मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप बोले कि क्या ये भी तो अनंत हुआ, अनंत नहीं, क्योंकि ये क्या डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है मतलब कितना दूरी पर रखे हैं हम, ये हमको पता है वक्रता केंद्र में कि कितना दूरी पर रखे, इसलिए इसको क्या डिफाइन कहेगा। जब वक्रता केंद्र को, जैसे यहाँ अगर कोई ये चीज है, ठीक, और आपको पता है कि यहाँ से हमको क्या दो किरण निकालना है, क्या दो विकिरण निकालना है, ठीक, और चारों कंडीशन दे चुके हैं कि कैसे कैसे निकालना है। अगर एक बार फिर से हम बताते हैं क्या, जैसे अगर किसी मुख्य अक्ष के समांतर आए तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस पे आए तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और जब सेंटर से गुजरे तो उसी दिशा में वापस हो जाएगी, और ध्रुव में आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। ये चारों कंडीशन आपको भली भांति याद होगी, ठीक। तो अब हम आते हैं कि वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के पीछे अगर रखेंगे किसी, तो सबसे पहला एक हम क्या लेते हैं, वक्रता मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के मतलब फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा क्या लेते हैं, हम एक वक्रता केंद्र से गुजारते हैं अगर, कि वक्रता केंद्र से अगर गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र भी वापस चली जाएगी, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना। कहाँ बना, यहाँ। अब प्रतिबिंब को हम ए बी दे दे हैं, तो हम इमेज को क्या देंगे, ए डैश और बी डैश, क्या देंगे, ए डैश और बी डैश। यहाँ क्या है, ध्रुव, ठीक। तो आपको पता है, चल गया है कि हम जब वक्रता केंद्र के पीछे अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच। तो इसका क्राइटेरिया अगर लिखेंगे, नेचर लिखेंगे प्रतिबिंब का नेचर, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बना, कहाँ बना, प्रतिबिंब सेंटर और यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और दूसरी बात क्या, ये इमेज जो बना, ये इमेज वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, ठीक। और तीसरा क्या कंडीशन आया नीचे, तीसरा कंडीशन ये आया, ये वस्तु की वस्तु से छोटा बना, और ये क्या वास्तविक बना है। और वास्तविक बनने के बाद ये वस्तु, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है, और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, जैसे कि ये ए बी था तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, ए डैश बी डैश, यानी उल्टा हो गया, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। ये चारों कंडीशन याद रखना है। उसके बाद अब दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, ये वक्रता केंद्र के पीछे तो हो गया, अब जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसको हम बताने के लिए, उसको जानने के लिए, इसको पहले क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जैसे ये क्या मान लेते हैं, अवतल दर्पण है, ठीक।
और ये मुख्य अक्ष, और यहाँ एक फोकस, और यहाँ पे सेंटर। ठीक, कहाँ रखना है वस्तु को? यहाँ रखना है। तो यहाँ रखना है तो ये वस्तु क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक, और आपको पता है कि हमको क्या करना है, एक बार वस्तु को अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेना है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष के अगर समांतर लिए फोकस से होकर गुजरा, और आपको एक बार क्या वस्तु के अगर फोकस से लेंगे, फोकस से गुजारेंगे तो क्या वस्तु के, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, तो वस्तु कहाँ बनेगा? यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ पे सी है, यहाँ अगर कुछ बनेगा तो ये कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश बनेगा, और आपको पता है कि यहाँ पोल। ठीक, तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु कैसा बनेगा? वस्तु का जो नेचर होगा कैसा होगा? ये वस्तु की सबसे पहले वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा? ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक होगा। और तीसरा क्या होगा? ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। हाँ, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है? वस्तु के बराबर होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और हाँ, बना कहाँ पर? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र यानी सी पर बनता है। कहाँ बनता है? सी पर। तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर अगला कंडीशन बताते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस पर रखने पर अब क्या करेंगे? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर देखना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखने पर, वक्रता केंद्र, क्योंकि अभी हम लोग वक्रता केंद्र वाला ले लिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे कुछ यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ वस्तु को अगर हम यहाँ लिए, आपको पता है कि जब हम फोकस का मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो वो किससे होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लेंगे तो क्या फोकस से होकर गुजरेगी, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। ठीक, और जब दूसरा हम किरण कैसा लेंगे? जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और क्या किससे, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो वो उसी पथ पर वापस आ जाएगी। ठीक, आप लोग इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या सटीक होगा। कुछ इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक, यानी वस्तु को इस तरह लेंगे तो वही इसी वापस में आ जाएगा। ठीक, वस्तु कुछ यहाँ बनेगा, यानी ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो क्या होगा, नेचर होगा, यानी प्रतिबिंब का जो नेचर होगा कैसा होगा? सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा अपेक्षा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तथा दूसरा अगर कंडीशन लेंगे हम, दूसरा कंडीशन ये होगा, मतलब दूसरा कंडीशन बोल, दूसरा नेचर ये होगा क्या है कि वस्तु जो होता है उल्टा बनता है, और वस्तु कहाँ बनता है? वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के पीछे बनता है।
और तीसरा नेचर क्या होगा? ये प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा वस्तु और क्या उल्टा हो चुका है। और प्रतिबिंब क्या इसके पीछे बनता है और प्रतिबिंब क्या वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और एक कंडीशन क्या सकते हैं हम? प्रतिबिंब जो है किस ना ये छोटी सी वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है, यानी वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक। तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि जब वस्तु को क्या फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे यानी यहाँ कहीं रखेंगे वस्तु को, ठीक। तो ये कैसा होगा? ए और बी मान लेते हैं। जब फोकस पे रखते हैं इसको कुछ देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक। जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो ये क्या होगा? तो मुख्य के समांतर जाएगा और क्या किससे गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, कुछ इस तरह। ठीक। जब फोकस से होकर गुजरेगा और जब ये किरण हम फोकस से होकर गुजारे और दूसरा किरण हम क्या करते हैं? वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। तो वक्रता केंद्र पर जब से होकर गुजारेंगे तो क्या हो? उसी पथ पर वापस आ जाएगी, यानी सेंटर से हमको गुजारना होगा। सेंटर कुछ यहाँ है। तो ये कुछ इस तरह गुजरेगी, ठीक। तो ये इसका जो ये इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा? अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत में। यानी कि इसको हम पता नहीं कर सकते कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। जब हम वस्तु को फोकस करते हैं इसका नेचर क्या होगा? प्रतिबिंब सबसे पहले नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के नीचे बनता था, क्या उल्टा बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा दूसरा क्या होगा? प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। यानी अगर इसको अगर नीचे जाएगा, ये कहाँ मिलेगा? इसका कोई हमको नहीं। जब अनंत में मिलेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा। क्या? प्रतिबिंब बहुत ही आवर्धित होगा। क्या होगा? बहुत ही आवर्धित होगा, ठीक। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? प्रतिबिंब बहुत ही आवर्धित होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो और इमेज कहाँ बनेगा? ये अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पे बन सकता है। कहाँ बन सकता है? अनंत पर, ठीक। और कुछ कंडीशन है, इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर हम लोग बताते हैं, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। अब वस्तु को जब हम कहाँ पे फोकस और तथा ध्रुव के बीच रखेंगे, यहाँ कुछ ध्रुव है, यानी वस्तु को अभी तक हम लोग क्या सेंटर वक्रता केंद्र के पीछे वाला देख लिए, अनंत वाला देख लिए, सेंटर पर देख लिए, फोकस और सेंटर के बीच वाला देख लिए और फोकस वाला भी देख लिए। तो अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को? वस्तु को कहाँ रखेंगे अब? फोकस और तथा ध्रुव, ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो ये कुछ इस तरह रिएक्ट करेगी। जैसे वस्तु को वक्रता केंद्र की अगर लेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, कुछ इस तरह से। सॉरी, कुछ इस तरह से गुजरेगा। तो दूसरा क्या लेते हैं कि वक्रता केंद्र वस्तु को हम क्या से वक्रता केंद्र की ओर करेंगे। कैसे? वक्रता केंद्र से गुजारेंगे अगर, मतलब किरण को, तो कुछ किरण मतलब कि ऐसे होगा। सॉरी, इसको हम दोबारा बनाते हैं सबसे अच्छा। जैसे कि ये मेरा अवतल दर्पण है।
और ये मुख्य अक्ष, ठीक। और यहाँ फोकस है और यहाँ मेरा मान लो सेंटर है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जितना डिस्टेंस इसको दीजिएगा उतना डिस्टेंस इसको, तो आपको क्या है परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे और यहाँ से अगर गुजारेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा कुछ इस तरह। और यहाँ से वक्रता केंद्र से अगर हम निकालेंगे, ठीक, तो ये कुछ इस तरह होगा। क्या हो रहा है यार? काला मार्क करना है। तो फोकस और तथा ध्रुव के बीच रखने में कुछ प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, यानी कि अगर हम प्रतिबिंब फोकस मतलब मुख्य के समांतर लेंगे तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। और जब हम फिर वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। तो आपको लगता है कि ये दोनों किरण कभी आपस में मीट होगी, यानी आपको ये भी पता है कि प्रतिबिंब कब मिलती है, प्रतिबिंब कब फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है। प्रतिबिंब जब फॉर्म होता है कि जब ये किसी वस्तु यानी किसी वस्तु से अगर निकला हुआ दो किरण आपस में जब वक्रता केंद्र ये जब क्या है परावर्तक सतह पर पड़कर वापस होकर जहाँ पे मिलती है वहां पे क्या प्रतिबिंब का फॉर्म होता है, यानी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों किरण जब आपस में मिलेगी ही नहीं तो ये इधर तो फॉर्मेशन होगा नहीं। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ से, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम किसी इमेज को किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज मतलब फॉर्मेशन क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहला कंडीशन हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना, पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब जो बनेगा ये अवतल दर्पण में सिर्फ एक ऐसा ये लौता एक कंडीशन है जिसमें फोकस और ध्रुव के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और ये वस्तु की तरह ही क्या होगा, सीधा बनेगा। तो और तीसरा कंडीशन के तीसरा नेचर क्या होगा, वस्तु के तरह प्रतिबिंब सीधा बनता है। और चौथा कंडीशन ये है कि वस्तु क्या वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और एक लास्ट मेरा ये है, वो आप लोग बना के लेके आएंगे, ठीक। जब वस्तु को हम क्या ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और इसका लास्ट हम इसका बारे में हम अगली कक्षा मतलब अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो हम लोगों ने अभी तक 6 कंडीशन पढ़ा है, इन 6 कंडीशनों को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। और तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।